के लेह से आई खबर की बात हो रही है। हिंसक विरोध प्रदर्शन और दूसरे दिन भी आज कर्फ्यू का दौर जारी है पूरे लेह लद्दाख में। अभी तक 4 लोगों की मौतें हो चुकी हैं, जबकि 80 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनमें से 40 पुलिसकर्मी भी हैं। दरअसल लद्दाख को संपूर्ण राज्य का दर्जा देने और साथ ही साथ छठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग को लेकर ये जो हिंसा थी अचानक भड़क गई। प्रदर्शनकारी युवाओं ने पत्थरबाजी की, पुलिस से झड़प हुई और बीजेपी दफ्तर को आग के हवाले कर दिया। वहीं इस मामले में केंद्र सरकार ने सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को इस मामले में जिम्मेदार बताया है। गृह मंत्रालय ने देर रात अपने स्टेटमेंट में कहा कि सोनम वांगचुक ने भड़काऊ भाषणों और बयानों से भीड़ को उकसा दिया है। वही बताया जा रहा है कि सोनम वांगचुक पर मामले को लेकर केस भी दर्ज हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल है कि जो कुछ हो रहा है इस वक्त लेह लद्दाख की शांत वादियों में, खूबसूरत वादियों में, हिंसा आखिरकार भड़की तो भड़की कहां से? क्योंकि ये प्रदर्शन इस तरह के पहले भी हुए हैं, लेकिन इस बार जो हिंसा वहां पर हुई है उस हिंसा से ना सिर्फ अशांति फैली है बल्कि लोगों की जानें भी गई हैं। और सीधे सीधे जो आरोप है पर्यावरणविद वांगचुक उन पर आरोप लगा रही है सरकार की उनकी वजह से सब कुछ हुआ है, उनके भड़काऊ बयानों की वजह से भीड़ की हिंसा भड़की। कुछ राजनीतिक रूप प्रेरित लोग सरकार और लद्दाखी समूहों के जनप्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई, जो प्रोग्रेस है उससे भी खुश नहीं है। और ये दावा केंद्र सरकार भी कर रही है कि जो कुछ लेह लद्दाख पे हुआ वो पूरा प्री प्लान था, सब कुछ साजिशन हुआ। और फिलहाल अब इसको लेकर जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है, लेकिन हिंसक प्रदर्शन अभी भी थम नहीं रहा है और अब तक 40 से ज्यादा पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। कर्फ्यू अभी भी चल रहा है। आज जिस तरीके से हिंसा हुई, कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया, कई जो सार्वजनिक संपत्तियां थी उनको भी नुकसान पहुंचाया गया। पथराव, आगजनी, जमकर बवाल और जिस तरीके से एक अस्थिरता का माहौल वहां पर बना हुआ है, तस्वीरें अभी भी ठीक नहीं है। सबसे बड़ी चीज है कि आखिरकार इसके पीछे ऐसा कौन सा असामाजिक तत्व हो सकता है, कौन से लोग हो सकते हैं जिनको सामने लाना बहुत जरूरी है। केंद्र सरकार के उच्च अधिकारी भी यही मानते हैं कि लद्दाख में जो हिंसा हुई वो स्वाभाविक रूप से भड़की नहीं थी, ये पूर्व नियोजित साजिश थी और सब कुछ जानबूझकर हुआ है। लद्दाख में एक अनशन रखा गया और हम चाहते हैं कि अनशन एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक पार्ट है, लेकिन पिछले 1-2 दिनों से जिस प्रकार से लोगों को भड़काया जाना, नेपाल और बांग्लादेश के साथ उसकी तुलना करना, कुछ लोग हम आने वाले समय में आग लगा देंगे, ये कर देंगे, पॉलिटिकल पार्टीज के ऑफिस को करेंगे, लोगों के घरों में जाकर के उनको मारेंगे, ये कौन सा तरीका है? इस प्रकार के जो तरीके हैं इसको हम लोकतंत्र की व्यवस्था के खिलाफ मानते हैं। तो सीधे सीधे सोनम वांगचुक जो कि पर्यावरणविद हैं और काफी जाने माने हैं सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर, उनकी वहां पर पहचान बनी हुई। दीपांकर हमारे साथ मौजूद है और आरोप उन्हीं पर लग रहे हैं। हमारे साथ दीपांकर जुड़े हुए हैं, इस वक्त बात करेंगे। दीपांकर, कैसे हालात अभी वहां के बने हुए हैं? दूसरा दिन है, हिंसा को लेकर कुछ और अपडेट, क्या जानकारियां आ रही हैं वहां से? देखिए, हालात की सबसे पहले बात कर ले तो पूरी तरह से इस समय आईटीबीपी जो है वो फ्लैग मार्च कर रही है लेह शहर में, अलग अलग इलाकों में। लेह की जो पुलिस है और बाकी जो अर्धसैनिक बल है वो भी पूरे हालात को कंट्रोल में किए हुए हैं। सुबह से भी किसी को भी बाहर निकलने की कोई इजाजत नहीं है, यानी कि कोई भी बाहर निकले सिवाय कोई इमरजेंसी सर्विस के अगर कोई बाहर आता है तो उसे घर के अंदर ही रहना है। दूसरी तरफ कारगिल में भी पूरी तरह से बंद है, कंप्लीट बंद। और विजुअल्स भारत समाचार ने दिखाए जिसमें अनाउंसमेंट पुलिस की जिप्सी कर रही थी कि आप बाहर ना निकलें। यहाँ पर पूरी तरह से जो है वो बीएनएस की तरह 163 और कर्फ्यू जो है वो लगा हुआ है। जहाँ तक सवाल है कि ये हिंसा किस तरह से बढ़ती और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि एलजी ऑनेबल एलजी कविंदर गुप्ता ने अपना जो बयान जारी किया, उन्होंने कहा कि बाहर के कुछ लोग जो है वो आ गए थे बीच में और उन्हें आइडेंटिफाई किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने यहाँ पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट को, एक अनशन को कन्वर्ट किया लोकल लोगों के साथ मिलकर, और उन्होंने ये सारा आगजनी किया। ऐसा आरोप जो है वो ऑनरेबल एलजी लगा रहे हैं। दूसरी तरफ जो लोकल्स हैं, जो स्थानीय गलपट हिल काउंसिल के जो काउंसलर्स हैं,
उनमें से एक कांग्रेस के काउंसलर है, उन पर एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर पुलिस द्वारा आरोप लगाया गया है कि वह जो है वो भड़काऊ भाषण लगातार। तीसरी तरफ एमएचए का बयान आता है और सीधा सोनम वांगचुक को उसके लिए जिम्मेदार जरूर इस हिंसा के लिए ठहराया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं पूरी एक किस्म से देखा जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, क्योंकि सोनम वांगचुक का नाम अगर कभी भी एफआईआर में आएगा तो उसका कितना इफेक्ट होता है वहां पर शांति बनाए रखने में, और ये किस तरह से रोल प्ले करेगा, ये बहुत ज्यादा एक सेंसिटिव मसला हो जाता है। क्योंकि सोनम वांगचुक यहाँ पर एक बहुत बड़ा नाम है। सोनम वांगचुक 5 अगस्त 2019 को जब यूटी बनी थी तब से 5 बार कई दिनों तक अनशन कर चुके हैं, और बीते दिन भी उन्होंने 15 दिनों तक अनशन किया था। कल बीते दिन 15वां दिन था, जिसके बाद हिंसा के बाद उन्होंने अनशन तोड़ दिया था। हालांकि सोनम वांगचुक लगातार ये कह रहे हैं कि हम हिंसा के समर्थक नहीं है, पर एमएचए का बयान साफ दिखाई पड़ता है कि सारी गाज जो है वो सोनम वांगचुक पर आने वाले दिनों में गिर सकती है। पर सब बड़ी सवाल ये है कि क्या सोनम वांगचुक को इसमें वो इन्वॉल्व करेंगे? पर्दे के सामने उसको लाना बहुत जरूरी हो जाता है। दीपांकर, बहुत शुक्रिया आपका, नजर बना के रखिएगा। फिलहाल बढ़ते आगे, बात करेंगे गोरखपुर की। गोरखपुर के टीटीएम कॉलेज में ज्यादा